अगर आप भी कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं, 16 सितंबर को जो आपका विषय अंग्रेजी का जो परीक्षा होगा उसमें 100% यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके आगे की पढ़ाई में भी बहुत मदद करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है सब कुछ आपको हम बता देंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा का जो नाम है इसमें अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद विद्यालय का नाम है, एक क्रमांक है भर लीजिए। उसके बाद यहाँ वृक्षक का जो हस्ताक्षर प्राप्तांक है इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ, इस निर्देश को चलिए पढ़ लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी 6 प्रश्न है, उसमें प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके निर्धारित अंक एवं निर्देश है। निर्धारित अंक और जो निर्देश दिया हुआ वो अंकित है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला में है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरे विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी उपयुक्त शब्द गिवन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में जो दिया हुआ उसी को भरना है। ए में देखिए द हर्मिट लिव्ड इन द डैश। हर्मिट का क्या होता है? साधु, यानी साधु कहाँ रहते थे? तो जंगल में, तो फॉरेस्ट भर दीजिएगा। उसके बाद बी में है द पोएट सेड दैट द स्क्वायरल टिल द लुक लाइक अ डैश। यहाँ पे कवि का कहना है कि स्क्वायरल यानी गिलहरी जो होता है उसका पूंछ कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क के तरह, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। उसके बाद सी में है द डैश ऑफ द ट्री हैव द टर्नेड येलो, यानी पेड़ के जो है पत्तियां कैसे हो रहे, पीले पड़ रहे हैं, तो लीव्स लगा दीजिएगा। उसके डी में देखिए 5 डैश वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी फील्ड में 5 ऐसा कौन जानवर था जो फील्ड में चर रहा था, ग्रासिंग। तो कौन हो जाएगा? बैल था, तो बैलो हो जाएगा, ओक्सेन हो जाएगा। उसके बाद ई में देखिए द रेबल क्रेट्स डैश, तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी विद्रोही क्या करता है? अशांति पैदा करता है, तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब आज दूसरा नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी खाली जगह को भरना है किसके मदद से? वर्ब के मदद से जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। पहला में देखिए ही डैश टू कॉलेज एवरीडे, यानी वह रोज कॉलेज जाता है, तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, गोज भर दीजिएगा। उसके बाद बी में देखिए व्हेन आई डैश माई वर्क आई शैल टेक रेस्ट, यानी रेस्ट से पहले हम अपना वर्क को क्या कर देंगे? फिनिश, तो फिनिश भर दीजिएगा। उसके बाद सी में देखिए ईट डैश फॉर 5 आवर, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन रेनिंग, 5 दिनों से बारिश हो रही है। उसके बाद डी में देखिए ही डैश फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, यानी उसको क्या था? लास्ट नाइट फीवर था, तो हैज सफरेड लगा दीजिएगा। उसके बाद ये ही डैश बिफोर द हस्बैंड कैम, यानी उसके पति को आने से पहले क्या हुआ था? मर गई थी, तो ही हैड डाइड लगा दीजिएगा, तो आपका सही हो जाएगा। यह भी कुल आपका कितना? 5 मार्क का। उम्मीद है कि सही सही बना दीजिएगा तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। आगे देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए का जो है मीनिंग कॉलम बी में दिया हुआ है। तो ए में है बीड्स, बीड्स का क्या हो जाएगा? स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद बी में देखिए वेयर्ड है, वेयर्ड का क्या होता है? स्टार्च और अनस्यूअल हो जाएगा। उसके बाद सी में है ग्रेफुली, तो ग्रेफुली का क्या हो जाएगा? हैप्पीली हो जाएगा। उसके बाद डी है लड़किंग, लड़किंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? वेंटिंग क्वालिटी। उसके बाद ई में देखिए फेथफुली, फेथफुली का क्या होता है? लॉयल एंड ट्रू हो जाएगा। ये आप सही सही भर दीजिएगा, मिलान कर दीजिएगा, जिससे आपको कुल कितना? 5 मार्क मिल जाएगा। आगे देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, यानी 20 वर्ड में आपको जवाब देना है। तो आपका कुल कितना? 3 क्वेश्चन है और 15 मार्क का होगा। तो पहला ए में देखिए हाउ वाज द बियर्ड मैन, यानी दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? द बियर्ड मैन हैज द वाज द इनेमी ऑफ द किंग, राजा का क्या था? वह दुश्मन था। व्हेन वी द किल्ड हिम, राजा को क्या? मारना चाहता था। बट वाज द वांटेड एंड द लेटर सेव्ड, वह घायल हो गया और क्या? बाद में सेव, यानी सही भी हो गया। उसके बी में देखिए वेयर इज अ स्टेज, स्टेज का हिंदी क्या हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। तो हिरन कहाँ था? द स्टेज इन द फॉरेस्ट, स्टेज कहाँ था? जंगल में था, यानी हिरन जंगल में था। स्टैंडिंग नियर द पेबुल ऑफ द वार एंड द एनेमिंग हिज ब्यूटीफुल हॉर्स इन द रिफ्लेक्शन,
नदी के किनारे था और अपना सुंदर जीवन व्यापन करता था। सी में देखिए, अब सी में है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग्स हेल्प द फार्मर, यानी किसान का जो है कुत्ते किस प्रकार से मदद किया था। तो द डॉग्स स्पिरिट द अपॉइंटेड इन द फार्मर ड्रीम्स, यानी उसके सपने में कुत्ता आया था एंड गाइड हिम टू द ट्रीजर बीच द पिंच ट्री, चीड़ के पेड़ के नीचे जो खजाना था उसको ढूंढने में क्या कुत्ते मदद किया था। यही आपको लिख देना है। कुल आपको कितना 15 मार्क मिल जाएगा 3 क्वेश्चन का। आगे देखिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 40 वर्ड्स। 20 से आपको 40 शब्द में जवाब देना है, जो आपका 10 मार्क का है। ये क्वेश्चन हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाइए। आंसर भी अच्छे से वहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आप अपना लिख भी लीजिए, जिससे नोट्स आप बना लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं होगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे में वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।